उससे ज्यादा बायस बिग बॉस का सीजन मैंने आज तक नहीं देखा है। बिग बॉस ने पूरा गेम अपने हिसाब से चलाया है, अब जैसे उनको लगा ऐसे चलाया है। शालीन का दिमाग काम नहीं कर रहा है, अहंकार भर गया है, उस अहंकार में इंसान क्या बोलता है उसे खुद नहीं पता होता, इसलिए जब उसे एहसास होता है तो वो सॉरी सॉरी। लेकिन पहली बार मैंने एक खिलाड़ी देखा है जो बिग बॉस को ही मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, जो बिग बॉस के साथ ही डील करने की कोशिश कर रहा है। तो वो उस वजह से मुझे शालीन थोड़ा सा ज्यादा गलत लग रहा है, पर 19-20 का ही फर्क है। हेलो, हाय विजया। तो विशाल, आपने क्या क्या देखा पिछले हफ्ते? व्हाट आर योर ओपिनियंस दिस वीक? यार पिछले हफ्ते बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई है। 3 हफ्ते बचे हैं तो बिग बॉस का एक खेल अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। जैसे बिग बॉस की आवाज में आपने बहुत बार सुना होगा कि अब ये खेल अंतिम चरण में है। तो अंतिम चरण में कुछ चीजें हैं जो मेकर्स भी करवा रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो अंदर के लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पता है कि अब ये फाइनल दौड़ है। साजिद खान, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था लास्ट वीक कि साजिद खान घर से बाहर हो जाएंगे अगले वीक तक, जिस तरह से वो खेल रहे थे मुझे नजर आ रहा था कि नॉट प्लेइंग टू विन, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है तो घर के बाहर हो जाएंगे। अब्दू ऑफ कोर्स आई न्यू कि अब्दू घर के बाहर चले जाएंगे। तो उस तरह से साजिद घर के बाहर जाते ही मंडली अब मंडली किसी के सहारे नहीं है, मंडली इज सिंपल है, अपने आप पर आ गए हैं, सब लोग अपने गेम पर आ गए हैं। इस वीक की शुरुआत बहुत ही फनी तरीके से हुई। मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस के घर की कैप्टनसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल उसे बिग बॉस ने बहुत ही तुच्छा बना दिया। निमृत को प्लेटर पे, मैं ये नहीं कह रहा कि निमृत काबिल नहीं है और निमृत डिजर्विंग नहीं है, अगर वो डिजर्विंग है तो उसे अपनी काबिलियत पर कैप्टनसी मिलनी चाहिए, ना कि खैरात में। मुझे बहुत अजीब लगा जब बिग बॉस ने ये बड़े अपने अंदाज में अनाउंस किया कि सीजन की शुरुआत में मैंने निमृत को कैप्टन बनाया था, तो गेम के इस पड़ाव पर मैं फिर एक बार निमृत को कैप्टन बनाता हूं। भाई सीजन की शुरुआत में भी बिग बॉस आप गलत थे, ऐसे कैप्टनसी किसी को देना नहीं चाहिए, अब भी आप गलत हैं। अगर बात डिजर्विंग की हो तो शिव ठाकरे भी डिजर्विंग है, प्रियंका भी डिजर्विंग है, तो फिर निमृत को प्लेटर पे कैप्टनसी देना ये बात मुझे हजम नहीं हुई। और उसके बाद घर वालों का भी ये एटीट्यूड कि निमृत से कोई कैप्टनसी छीनना नहीं चाहता था। मैं जहां से मैं देख रहा हूँ गेम में MC स्टैन, शिव ठाकरे, प्रियंका, अर्चना, ये 4 तो दिख रहे हैं मुझे। 5वां और 6ठा जगह जो है, अगर आपने निमृत को 5वें जगह में भर दिया तो अब शालीन, सुम्बुल और अर्चना की शालीन, सुम्बुल और टीना के 5 टॉपाई में सिर्फ एक जगह बचता है। तो दे कुड हैव फॉट फॉर इट, और निमृत की कैप्टनसी अगर हासिल करते तो फिर निमृत नहीं जाती वहां पर और इनमें से कोई जाता, क्योंकि MC स्टैन, अर्चना, प्रियंका, अब निमृत भी पहुंच गई है वहां पर, तो फिर बहुत ही एक ही जगह बची है। तो अगर इनमें से कोई निमृत को जाने नहीं देता तो आई थिंक द अदर्स शुड हैव फॉट फॉर इट, दे शुड हैव नॉट लेट निमृत गेट द कैप्टनसी एंड टिकट टू फिनाले सो इजीली। तो बिग बॉस ने भी गलती की निमृत को प्लेटर पर कैप्टनसी देकर, और बाकी घर वालों ने भी गलती की इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के अब निमृत तो ठीक है हम तो पहुंच ही जाएंगे, तो ये एटीट्यूड गलत है। अगर मैं उस घर में होता तो निमृत की कैप्टनसी छीन लेता, मोर सो नोइंग दैट निमृत की जगह मुझे मिल सकती है, बाकी सब तो फिक्स है, निमृत की जगह मैं ले लूंगा। वो एटीट्यूड मुझे मिसिंग लगा टीना में, शालीन में। कौन पहले वो होता ना कुर्बानी देगा, कौन पहले, कौन शुरुआत करेगा बुरा बनना, आपस में डिस्कस, मतलब हर कोई चाहता था कि कोई और कर दे ताकि उनका काम निकल जाए। सुम्बुल का तो हम फिर भी समझ सकते हैं कि चलो वो निमृत के दोस्त है, लेकिन व्हाट अबाउट शालीन, व्हाट अबाउट प्रियंका इवन? मतलब अगर उनको पता है कि टिकट टू फिनाले इतना क्लोज है, ना प्रियंका ने फाइट किया ना शिव ने फिर भी अपनी जगह पे प्रियंका को रख के कुछ अलग करने की कोशिश की, बट इनमें से किसी ने भी, मतलब अर्चना हो, किसी ने भी लड़ने की कोशिश ही नहीं की। मैं अर्चना से बहुत सरप्राइज था, क्योंकि जब आपने एक ये बिहेवियरल पैटर्न देखा कि जब भी कोई कैप्टन बनता है, भले वो अब्दू क्यों ना हो, तो अर्चना उसके अगेंस्ट जाती है लड़कर, ताकि वो नजर आ सके, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और अब जब मौका था एक्चुअल में आप कैप्टनसी, बिग बॉस ने खुद अनाउंस किया था कि आप उनसे कैप्टनसी छीने, तब अर्चना वो करती हुई नजर नहीं आई। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मुद्दा उठाना और दिमाग से मुद्दा उठाना। तो अर्चना ऊपर से खाली है, वो सिर्फ आगे जाने के लिए मुद्दा उठाती हैं, वो कभी गेम को जीतने के लिए मुद्दा नहीं उठाती।
तो मुद्दे सही होते हैं, बातें गलत होती हैं, सबने सुना है अर्चना की, लेकिन यहाँ पर उन्हें मौका था। इस बार अगर वो गलत भी मुद्दा उठाकर लड़ती तो ऐसा लग रहा था कि हक के लिए लड़ रही है, कैप्टनसी के लड़ रही है, निमृत को हटाने के लिए लड़ रही है, बिग बॉस पॉजिटिव ने भी जो नजर बोला आती उसके वो लिए लड़ रही है। कि वो तो अपने लिए मुझे लड़ रही लगता है। है अर्चना, बिल्कुल अर्चना ने वो एक भूख थी जो अब तक जो नजर आ रही थी उसकी बिग बॉस की ट्रॉफी की तरफ बढ़ने के लिए, वो भूख इस वीक नजर नहीं आया। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद एवरीबडी। बिग बॉस को पता था कि घर में बहुत कम लोग बचे हैं, तो निमृत को कैप्टनसी देकर बिग बॉस ने जबकि कैप्टनसी देना गलत था, लेकिन ये कोशिश की कि हो सकता है, मैं ये कहूंगा कि निमृत से अगर आप कैप्टनसी छीन सको तो छीनो, तो हो सकता है बाकी सब लोग एग्रेसिव हो जाए, कोशिश करे कैप्टनसी छीनने की, लेकिन बिग बॉस का पूरा गेम मुंह के बल गिरा। So this whole week has not been such good in terms of content, in terms of Big Boss. Maybe that is the reason साजिद के जाने का और अब्दू के जाने का अभी तक सबको दुख है, वो लोगों को ज्यादा याद है देन दी कैप्टनसी एंड टिकट टू फिनाले। अगर मैं किसी ऑडियंस जो बिग बॉस के जो नॉर्मल ऑडियंस है उनसे पूछो कि आपको इस वीक में क्या याद रहा, तो कोई ये टिकट टू फिनाले जबकि बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन किसी को टिकट टू फिनाले के बारे में याद नहीं है क्योंकि घर वालों ने वो याद नहीं दिलाया है। जबकि अब्दू और साजिद का लिविंग द शो सबको याद रहेगा क्योंकि वो याद रहने लायक है। तो टिकट टू फिनाले घर वालों की वजह से प्रोबेबली उसकी औकात उतनी नहीं रही जितनी होनी थी। बट मुझे इसमें एक सवाल आया है, आई वुड लाइक टू रीड। श्वेता इज राइटिंग कि बिग बॉस खुद अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक बार बोलते हैं निमृत का मजाक उड़ा के कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और फिर उनको खुद ही प्लेटर पे कैप्टनसी सर्व करते हैं। निमृत जब खेलती है तो भी उनको बोला जाता है कि आप दिख नहीं रहे हो, आप सिर्फ बिग बॉस की मंडली का हिस्सा हो। तो बिग बॉस इतना खुद कंफ्यूज क्यों है? निमृत के बारे में फेक नैरेटिव भी बना रहे हैं कि वो नहीं खेलती, और फिर उसको कैप्टनसी भी खुद दे रहे हैं टॉन्ट मारकर। देखिए, जहां तक फेक नैरेटिव का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि फेक नैरेटिव है। मुझे भी जेन्युइनली निमृत खेलती हुई नजर नहीं आ रही है, उन्हें सब कुछ पैटर्न पे मिल रहा है। अगर आप इस वक्त मुझे पूछे कि इस बिग बॉस के सफर में जो स्टार्टिंग से शुरू हुआ था अब तक उसमें निमृत और सुम्बुल में, निमृत और सौंदर्या में बेटर कौन खेला, तो मैं बोलूंगा सौंदर्या। बिकॉज सौंदर्या अकेली आई, बिना सपोर्ट के आई, डट कर खेली, रिलेशन बनाया, दोस्ती बनाई, झगड़ी, खड़ी रही। तो दैट इज व्हाट सौंदर्या डिड फॉर द शो। तो इन टर्म्स ऑफ मैं कंपेयर कर रहा हूँ निमृत को सौंदर्या के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि निमृत को बाहर होना चाहिए था और सौंदर्या को घर में होना चाहिए था। सुम्बुल को बाहर होना चाहिए था और सौंदर्या को घर में होना चाहिए था। जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो घर में है, एमसी स्टैन घर में है, शिव घर में है, प्रियंका घर में है, अर्चना घर में है। ये चारों को छोड़कर अगर 5वें नंबर पर मेरे लिए कोई इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन आता है तो वो प्रोबेबली सौंदर्या, और इवन फॉर दैट मैटर पागलपन के लिए सही हो, पर बिगर देन निमृत इन टर्म्स। मुझे एक क्वेश्चन, एक पॉइंट बहुत निमृत का स्ट्रॉन्ग लगा, जो मुझे लगा उन्होंने कल अपने हाथ से छोड़ दिया। वो जो उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जब सौंदर्या का इविक्शन डिसाइड कर रहे थे घर वाले, जो प्री प्लान था, क्योंकि सबको पता है कि 3 बार से टीना को बचाया जा रहा है, वो बाहर जाते जाते वापस आ रही है, और बिग बॉस ने तो कल अपने आप को ही एक्सपोज कर दिया बोलकर ये कि आप अगर इतनी समझदार होती तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता। तो इसका हिंट ही दे दिया कि आपको इस बार भी कम वोट्स मिले थे और आप ही बाहर जाते, लेकिन हमें सौंदर्या को निकालना पड़ा प्लानिंग करके। तो एक बहुत अच्छा पॉइंट वहां पर निमृत ने उठाया था कि जो लोग पहले से स्क्रिप्ट डिसाइड करके आ रहे हैं कि हम 3 महीने 3.5 महीने रियलिटी शो में 3 महीने 3.5 महीने प्यार का नाटक खेलेंगे, वो लोग क्या डिजर्व करते हैं रहना जस्ट बिकॉज दे आर गिविंग कंटेंट? तो फिर अगले साल से हर कोई पहाड़ से अपनी सेटिंग करके आएगा और 3-3.5 महीने वैसे ही खेलेगा। और सौंदर्या जैसे लोग जो यहाँ पर आके सब कुछ कर रहे हैं, बिग बॉस ने आज तक उनको, उनके फैन क्लब्स पे अगर आप जाएं तो सबने क्वेश्चन लिखा है कि आज तक एक बार भी उन्हें कन्फेशन रूम में नहीं बुलाया गया, उन्हें ये नहीं बताया गया कि उनको कैसे गेम खेलना है। तो यहाँ तक कि शिव, प्रियंका, निमृत, एमसी स्टैन, साजिद खान, अब्दू, सबको अंदर बुलाया गया है, अंकित, सबको अंदर बुला के पूछा गया है, लेकिन सौंदर्या को कभी वो इम्पोर्टेंस दी ही नहीं गई। तो मेरा ये जानना है कि क्या अगली बार से सबको बाहर से एक दूसरे को कॉल करके स्क्रिप्ट डिसाइड करके आना चाहिए अंदर, जैसे टीना और शालीन ने किया है? देखिए, अगर बाहर से अगर कोई टीना या शालीन जैसा दिखना चाहता है
तो वो स्क्रिप्ट डिसाइड कर आए। पर अगर गिवन अ चॉइस, मुझे अगर आप पूछेंगे कि क्या आप टीना और शालीन की तरह दिखना चाहते हो, भाई मैं तो नहीं दिखना चाहता टीना और शालीन की तरह। विजय, क्या बिल्कुल आप नहीं, टीना और इसीलिए शालीन तो की तरह मुझे दिखना लगता है चाहते हो कि घर वो के अंदर दोनों में जाकर? से किसी को आप बाहर जाना चाहिए था, सौंदर्या को नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये रियलिटी शो है, दिस इज नॉट अ स्क्रिप्टेड शो। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने मैं मैंने मैंने आज ट्वीट भी किया है कि सौंदर्या से पहले बहुत लोग हैं जिनका जो डिजर्विंग थे घर से बाहर जाना, भले ही वो शालीन हो, टीना हो, सुम्बुल क्यों ना हो। दे डिजर्व टू गो आउट ऑफ द हाउस बिफोर सौंदर्या। आई एम नॉट सेइंग दैट बिफोर या प्रियंका और बिफोर शिव, बट बिफोर सौंदर्या फॉर श्योर। क्योंकि वो लड़की अब तक सिर्फ अपने दम पर खेली है। उसे बहुत सिंपल सी बात है, सौंदर्या को शो के पहले बिल्कुल, कोई नहीं जानता था, पूरा यस, हिंदुस्तान जानता है। इट्स सिंपल एज दैट। तो उस लड़की ने कितना वो अच्छा कर करती दिखाया थी है। वो, अरे सारी सुम्बुल को तो लड़कियों सब में, लोग जानते हैं, निवेद को सारी सब लोग जानते हैं, प्रियंका लड़कियों को में सब अगर लोग कोई जानते टास्क हैं। अच्छा करता था, जिसने शिव और प्रियंका के नाक में भी दम किया है, शालीन और सौंदर्या दो लोग हैं जो टास्क में हमेशा अव्वल नंबर थे, और शिव, सॉरी, तो एग्जैक्टली तो फॉर यस, दैट मैटर इवन शिव को लोग मराठी बिग बॉस की वजह से पहले से जानते थे। लेकिन सौंदर्या एक ऐसी लड़की है जिसे इस शो के पहले शायद ही बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो दैट इज अ अचीवमेंट फ्रॉम द शो। मुझे अभी भी लगता है कि दिस सीजन ऑफ बिग बॉस एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा बायस है। इससे ज्यादा बायस बिग बॉस का सीजन मैंने आज तक नहीं देखा है। बिग बॉस ने पूरा गेम अपने हिसाब से चलाया है, अब जैसे उनको लगा ऐसे चलाया है। बाहर जो टीआरपी आ रही, जो नंबर्स आ रहे हैं, उस बिल्कुल, हिसाब से इन्होंने गेम को चलाया है। पर टू ईच इज ओन, अगर उनके लिए वो वर्क करता है तो नथिंग लाइक इट। लेकिन बाहर से स्क्रिप्ट बना कर आना, बाहर से सोच कर आना, ये जब शालीन के लिए ही नहीं वर्क किया, टीना के लिए ही नहीं वर्क किया, तो मुझे नहीं लगता कि जो इसके बाद आगे सीजन में जो बिग बॉस में जाएंगे वो इस तरह से खेलने की कोशिश करेंगे या फिर इस तरह से गेम में रहने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इट क्लियरली डजंट वर्क। एनीथिंग एल्स दैट यू नोटिस? और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं इस हफ्ते, विशाल। मैंने बिग बॉस के इतिहास में पहले बार एक शेख चिल्ली को देखा है। लोग कुल्हाड़ी पर पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, एक इंसान ने कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मारा। मतलब कुल्हाड़ी पहले उसने ढूंढी, फिर कुल्हाड़ी निकाल कर रखी, कुल्हाड़ी पर धार लगाया, फिर रखकर कुल्हाड़ी पर जोर से पैर मारा। शालीन भैनोट। मैंने आज तक किसी को कन्फेशन रूम में जाकर ये करते हुए नहीं देखा है, खुद का गेम एक्सपोज करते हुए नहीं देखा है, खुद बताते हुए नहीं देखा है कि मैं ये वॉइस नहीं गया था, ये बीप था कि मैं बीप हूं। ये शालीन ने क्यों किया मुझे नहीं पता चला। एंड ही वाज देयर इनसाइड द कन्फेशन रूम फॉर गुड 3 आवर्स ट्राइंग टू टेल बिग बॉस कि हाउ ही कैन ब्रिंग, मतलब वो बेसिकली बिग बॉस को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं और आप आगे मिलकर बहुत सारे बड़े शोज कर सकते हैं, आप मुझे होस्ट कर सकते हैं, मैं खतरों के खिलाड़ी जैसे छोटे मोटे शो में इंटरेस्टेड नहीं, आई एम मेड फॉर बिगर थिंग्स। शालीन कम ऑन यार, कपूर का बाय द वे एक क्या मिल गया? शो मिल गया घर में बैठे बैठे, एकता कपूर का। अंदर बैठकर जिस तरह से शालीन रिएक्ट कर रहा था तो थिंग्स, जिस तरह से वो बोल रहा था तो थिंग्स, जिस तरह से ही वाज एक्सप्लोरिंग हिमसेल्फ। आई मीन, अगर तुम्हारा गेम प्लान है भी, तुमने बाहर लोगों से बात भी किया है, अगर तुम ये प्लान बनाकर भी आए हो तो इतनी इंटेलिजेंस तो रखो कि खुद को एक्सपोज मत करो। आपको लगता है कि आप बिग बॉस के रूम में, कन्फेशन रूम में जाकर आप जो भी है डील करने की कोशिश करोगे। बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू टेल बिग बॉस कि मैं और आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं आगे जाके, मैं आपका शो होस्ट कर सकता हूं, आप मेरी बात समझिए, मुझे इतनी तकलीफ मत दीजिए, मुझे अंदर आप समझिए, मैं सबको जानता हूँ, सब क्या करे, मैं सबके बारे में भी जानता हूँ, सबके एमजीज भी जानता हूँ, सबके पैसे भी जानता हूँ, तो मैं सब जानता हूँ, तो मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ। और आप मुझे घर के अंदर रखिए, मेक थिंग्स इजियर फॉर मी, एंड इन रिटर्न जब मैं घर के बाहर आऊंगा तो मैं आपके लिए शो होस्ट करूंगा। यू नो हाउ गुड यू एंड आई विल बी। आई मीन, अगर ये उसके दिल में भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, रावण को राम जी ने नहीं, रावण को उनके अहंकार ने मारा था, क्योंकि रावण को तो पता ही था कि मैं, राम जी भगवान है और मैं उनके हाथों मरने वाला हूं। फिर रावण युद्ध पर क्यों गए? रावण युद्ध पर इसलिए गए क्योंकि रावण में अहंकार था। उसी तरह विनाश काले विपरीत बुद्धि, शालीन का दिमाग काम नहीं कर रहा है, अहंकार भर गया है, उस अहंकार में इंसान क्या बोलता है उसे खुद नहीं पता होता। इसलिए जब उसे एहसास होता है तो वो सॉरी आई एम सॉरी जो अब्दू भी करने लग गया आजकल, मैं अब्दू से मिला था वो भी मुझे बिल्कुल ऐसे करने। तो
वो क्या बोलता है उसके दिमाग में नहीं होता, क्योंकि जब शालीन अहंकार में बोलता है तो शालीन नहीं बोलता, उसका अहंकार बोलता है। वो अहंकार हमें कन्फेशन रूम में दिखाई दिया। और मुझे बहुत शॉक, मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ प्रियंका से भी। जब उन्हें वोट करने का मौका दिया गया तो मुझे नहीं सबने दो दो वोट किया। आई डोंट नो व्हाई प्रियंका डिडंट वोट शालीन, और शालीन बाहर हो जाता। शालीन को 3 वोट मिलते, सौंदर्या घर में होती, शालीन बाहर निकल जाता। बट ये बायस मुझे नहीं समझ में आता। या फिर वॉज प्रियंका स्कैर्ड ऑफ, अगर टीना और शालीन लड़ रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा दिख कौन रहा है, आपको ये भी तो समझना पड़ेगा विशाल। जो कहीं ना कहीं अर्चना ने 2 हफ्ते पहले बैठकर नोटिस किया था, आपको याद होगा तो आई डोंट नो कि वो लोगों ने निमृत और प्रियंका ने ये निमृत और अर्चना ने ये कैप्टन रूम में बैठकर बात की थी कि प्रियंका कभी इन दोनों को एक नहीं होने देगी, क्योंकि दोनों की प्रायोरिटी फिलहाल प्रियंका है। और जब तक ये दोनों झगड़ते रहेंगे तब तक कहीं ना कहीं प्रियंका शाइन करती रहेंगी। क्योंकि आप देखिए ना, प्रियंका जो क्वेश्चंस भी हमें आए हैं वो यही आए हैं कि प्रियंका ने हमेशा गेम ऐसा खेला है कि उनके सामने अगर किसी की ऐसे बाहर की कुछ बातें निकलती हैं तो वो तुरंत उन्हें मना कर देती हैं। लेकिन उस रात हमने देखा कि वो बाकायदा सुन रही थी बातें, और ऐसा नहीं था कि तभी उनका झगड़ा हुआ था। टीना ने इतनी बातें की बाहर की, प्रियंका ने उनको एक बार भी नहीं रोका कि तुम कुछ बहुत स्कैंडलियस बोल रही हो, तुम मत बोलो। वो प्रियंका के लिए नहीं था, जैसे सलमान ने भी बोला, वो प्रियंका के लिए नहीं था, वो कैमरेस के लिए था, ताकि वो वीकेंड पे एलिमिनेट ना हो, ताकि बिग बॉस को ये एक लूप निकाल दे और उन्हें घर के अंदर रखा जाए, इस बेसिस पे कि वो आगे भी किसी तरह की कंट्रोवर्सीज देती रहे। एग्जैक्टली। तो वो सलमान सर ने भी बहुत क्लियरली बोला कि वो प्रियंका को नहीं बोल रही थी, वो कैमरा को बोल रही थी कि मैं ऐसा और खेल सकती हूँ, मेरे में और ऐसा कंटेंट है, मुझे 1 और हफ्ते रखो। सो वी ऑल अंडरस्टैंड दैट। मैं टीना का समझ सकता हूँ, लेकिन व्हाई डिडंट प्रियंका, अगर प्रियंका शालीन को वोट करती है, और शालीन, अब क्या हो रहा है ना, इस वजह से प्रियंका थोड़ी सी नकली लग रही है। जिस तरह से वो शालीन को और टीना की तरफ आने भी नहीं दे रही थी, बात भी नहीं करने दे रही थी, वो ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर फ्रेंड, तब तक मुझे वो जेन्युइन लग रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने वक्त मौका मिलने पर सौंदर्या का नाम लिया और शालीन का नाम नहीं लिया, मुझे लगा कि यार ये भी तो गेम खेल रही है। शी वांट्स टीना और शालीन ताकि वो शाइन करती थी, जैसे आपने पकड़ा, वो मैंने भी पकड़ लिया, बिल्कुल सही। लेकिन क्या प्रियंका के लिए ये बेटर नहीं होता कि अगर वो बोलती कि मेरी फ्रेंड है टीना और उससे इफेक्ट हो रहा है, और शालीन ने जो भी किया गलत किया है, ही इज बीन एक्टिंग, ही हैज अ प्लान फ्रॉम आउटसाइड, और ऐसे कंटेस्टेंट को मैं घर में नहीं रखना चाहती। हम जो भी है घर के अंदर रियल है, मैं हर बार अपने लिए खड़ी हुई हूँ, जो भी है यहाँ पर रियल प्लेयर्स की होना चाहिए, इसलिए मैं शालीन को वोट आउट करती हूँ। अगर ये कर लेती ना प्रियंका, वही तो आप वन हार्ट, यही तो मैंने सवाल उठाया कि जिस तरीके से निमृत ने वो पॉइंट रखा था, लेकिन वो पॉइंट को वो खड़ी नहीं रही उस पॉइंट पे। उन्होंने बहुत राइट पॉइंट उठाया था कि क्या रियलिटी शो में बाहर के स्क्रिप्ट को लाकर 3 महीना चलाना, क्या वो बंदा गेम में रहना चाहिए, या जिसने अपनी यहाँ पे जगह बनाई है सौंदर्या, जिसने टास्क में प्रूव किया है, वो बंदा रहना चाहिए? क्या ये रियलिटी शो में स्क्रिप्ट चलेगा? लेकिन उतने में उन दोनों की लड़ाई होने लगी। लेकिन ये मौका प्रियंका के पास था। मैंने कहा ना, प्रियंका का पहले दिन से ही यही प्रॉब्लम रहा है कि वो गलत मुद्दे पर बोली है। भले ही जब एमसी स्टैन ने उन्हें बोला था, आप जानती है, तब उन्होंने नहीं बोला। जब अर्चना ने उन्हें बोला था, जब एमसी स्टैन ने उन्हें बोला ये लड़की तो क्या आज इसके साथ कल उसके साथ, तब प्रियंका ने आवाज नहीं उठाई थी। जब अर्चना ने उसे बोला था कि तेरा तो कुछ नहीं होगा, जिस घर में जाएगी तो उसे बर्बाद करेगी, मैं तुझे बददुआ देती हूँ, उस वक्त प्रियंका ने कुछ नहीं बोला। और आज जब फिनाले से हम 3 हफ्ते दूर है, इतना बड़ा मौका था प्रियंका के पास कि वो खड़ी होती अपने दोस्त के लिए जो सही है उसके लिए, और ऑडियंस को बता दी कि मैं सही के साथ हूँ। शालीन बाहर से प्लान बना कर आया, आई डोंट वांट शालीन इन द हाउस, इसलिए मैं शालीन को वोट करती हूँ, फॉर मी शी वुड हैव बीन अ विनर। वो मौका प्रियंका ने फिर एक बार खो दिया। तीसरी बार इस सीजन में प्रियंका के पास मौका था सही मुद्दे पर बोलने का, बिना फुटेज की बोलने का, लेकिन प्रियंका शायद फुटेज के लिए ही बोलती हैं। उन्होंने ये मौका इनफैक्ट मैं एक क्वेश्चन रीड करना चाहूंगी जो इससे जुड़ता है कि शालीन बोनट के ऊपर पूरा का पूरा भांडा फोड़ दिया गया, लेकिन क्या टीना गलत नहीं थी जब उन्होंने इतनी सारी बातें शालीन के पीठ पीछे कही? Why is always woman card played in Big Boss? इस बार तो सलमान ने जैसे ही टीना
वो सुनाना शुरू किया वो रोने लगी और फिर सलमान भी पिघल गए। देखिए यहाँ पर है ना, जब विक्रम और वेदा का बहुत सही लाइन है कि सही और गलत के बीच में चुनना बहुत आसान होता है, लेकिन तब आप क्या करेंगे जब दोनों ही गलत हो। तो यहाँ पर तो मुझे शालीन भी गलत लग रहा है, टीना भी गलत लग रही है। दो गलत लोगों के बीच में चुनना बिल्कुल मुश्किल है। और टीना अपनी तरफ से अपना गेम खेलती है, वो शालीन के पीठ पीछे बात जाकर ऐसी चीजें बताती है, उसका खुलासा नहीं करती। जैसे हम जानते हैं वो क्यों कर रही है, वो इसलिए कर रही है कि बिग बॉस को ऐसा लगे, ऑडियंस को ऐसा लगे, वो एक हफ्ते और टिके घर के अंदर और लगे कि कुछ मसाला मिलने वाला है। कोई ऐसी चीजें हैं जो टीना शालीन के बारे में बताने वाली है। शालीन तो अपने हिसाब से खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारता है, बिग बॉस के रूम में जाकर खुद ही अपना भांडा फोड़ करता है। तो दोनों ही गलत है। दोनों गलत के बीच में चुनना क्यों है हमें दोनों को घर से बाहर करना चाहिए। मुझे अगर मेरे हाथ में होता तो अब तक टीना और शालीन इस शो में होते ही नहीं, क्योंकि पहले 3 हफ्ते के बाद ही हम उनके ऑडियंस समझ गई थी कि क्या गेम प्लान है। कभी प्यार करेंगे, फिर वीकेंड के बाद आने तक झगड़ा करेंगे ताकि वीकेंड के बाद में बच जाए, फिर अगले मंडे को फिर प्यार करेंगे ताकि नॉमिनेट एक दूसरे से ना हो। फिर वो तो ये गेम प्लान तो बहुत पहले हम समझ चुके हैं। हम ये 15वें हफ्ते के लाइव में क्यों बात कर रहे हैं। तो ये तो दोनों ही गलत है। अब तक इन दोनों को इस घर के अंदर नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर यहाँ तक घर के अंदर टिके हैं तो प्रोबेबली वो हफ्ते की पैसे कमाने के लिए टिके हैं और विच वर्क फॉर देम। वो शो जीतने के लिए अगर खेलते तो ऐसा नहीं खेलते। अगर वो पैसा कमाने के लिए और फिनाले के करीब जाने के लिए खेल रहे हैं तो वर्क फॉर देम। वो पैसा कमा रहे हैं और फिनाले के करीब, फिनाले में जा पाएंगे या नहीं पता, लेकिन फिनाले के करीब करीब तो पहुंच ही जाएंगे। तो इट इज लाइक दैट। अगर बाहर से जो देख रहे हैं वो घर के अंदर आने के बाद कमाने के लिए चाहते हैं तो ऐसे ही खेलें, बाहर से प्लान बना कर आए, लेकिन जीतने के लिए खेल रहे हो तो ऑडियंस देख रही है। विकास, आई ओनली हैड अ प्रॉब्लम विद द वे शालीन के ऊपर सब कुछ डाल दिया गया और टीना को क्लीन चिट दिया गया। वीकेंड का वार में बार बार ये बोला गया कि शालीन ही, मतलब सलमान ने भी उनको इतनी बार मॉक किया। पूरे थ्रू आउट दोनों एपिसोड हमने देखा कि सलमान उनको छेड़ते रहे। वो खैर वो सलमान और शालीन के बीच का इक्वेशन है, लेकिन जिस तरीके से अब हम जो प्रोमोज भी देख रहे हैं कि उनको टोटली बॉयकॉट कर दिया है, घर में कोई उनसे बात तक नहीं कर रहा है। एंड अभी भी टीना के पास एक कंधा है टू शेयर, टू सिट, टू टॉक, बट व्हाई इज दिस आइसोलेशन ओनली हैपनिंग विद शालीन। अगर सिर्फ शालीन और टीना दोनों कसूरवार है तो टीना को क्लीन चिट कैसे दिया गया, जब टीना ने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स शालीन के बारे में मारे हैं कि ये जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहेगा वो लड़की सुसाइड कर लेगी या तो वो लड़की इसको थप्पड़ मार देगी। फिर ये बोलना कि मैं ऐसे अग्रेसिव रिलेशनशिप में पहले रही हूँ, नोइंग दैट कि शालीन का एक बाहर बहुत बड़ा केस बहुत सालों तक चला है और अगर वो एग्रेसिव का बार बार मुद्दा उठाती रहेंगी तो कहीं ना कहीं वो उनके अगेंस्ट जाएगा। फिर ये बोलना कि मुझसे तो इसने ऐसी चीज मांगी थी जो मैं टेलीविजन पे बोल भी नहीं सकती, इसने तो मुझे पहले से कांटेक्ट किया था। इतनी सारी बातें उन्होंने पीठ पीछे बोली। अगर उन्होंने पहले से कांटेक्ट किया था तो मैं भी यही सवाल पूछना चाहती हूँ सलमान खान की तरह कि 3.5 महीने तक ये बात आपने अपने अंदर क्यों रखी, क्योंकि क्या आपका फायदा हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि प्रियंका ने ये सवाल क्यों नहीं पूछा। इतनी क्या गहरी दोस्ती हो गई जो प्रियंका मुंह पर सबके बोलती है, जिन्होंने आज तक कोई एक मौका नहीं छोड़ा है किसी को मुंह पे सवाल करने का। उन्होंने ये सवाल टीना को क्यों नहीं किया कि तू फिर 3.5 महीने तक चुप क्यों रही, वो इतने शॉकिंग क्वेश्चंस क्यों पूछ रही थी। मैंने कहा कि टीना इसलिए, व्हाट यू सेइंग इज परफेक्टली राइट। इसमें कोई टीना दूध की धुली नहीं है। मैंने पहले ही कहा है कि दो गलत लोगों के बीच में चुनने को कह रही हैं आप। टीना भी उतनी ही गलत है। टीना ने भी ये मुद्दा इस वक्त इसलिए उठाया कि इससे पहले तो इस चीज से उसका फायदा था। अब ये मुद्दा इसलिए उठा रही है कि आगे इस मुद्दे से फायदा होगा। अब तक शालीन के वजह से वो इस शो में थी, अब इस मुद्दे के वजह से वो शो में रहेंगी। तो वो ऑडियंस को और बिग बॉस को हिंट देना चाहती थी कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं बताऊंगी, और वो सोच रही थी कि बिग बॉस के मेकर्स उस लालच में उन्हें घर के अंदर रखेंगे। तो इट्स अ वेरी सिंपल गेम प्लान। आई डोंट नो व्हाई एवरीबॉडी इज सो कंफ्यूज। यू एंड आई नो विजया, हमने बिग बॉस बहुत सारा देखा है। मैं तो घर के अंदर भी रहा हूं। यू बीन विद एवरी ईयर कॉन्टेस्टेंट्स। तो एक सिंपल गेम प्लान है जहां पर टीना कंटेंट का एक ट्रेलर दिखाकर फिर ये कोशिश करती है कि अब फिल्म देखने के लिए लोग आएंगे
और शालीन अपनी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर कर इस घर के अंदर रहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दोनों भी, अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर दोनों भी काबिलियत की बात की जाए तो बहुत 3 हफ्ते के बाद ही घर के बाहर होने चाहिए थे। तो बोथ आर रॉन्ग। अब कौन ज्यादा गलत है, ये टाइम टू टाइम ऊपर नीचे पलड़ा इनका चलता रहता है। इस वक्त तो मुझे दोनों ही गलत लग रहे हैं, एंड टीना इक्वली उतनी ही गलत है। हाँ, शालीन थोड़ा सा ज्यादा है, बिकॉज उसने बिग बॉस के जो कन्फेशन रूम में जाकर जो किया और जिस तरह से मैनिपुलेट करने की बिग बॉस की कोशिश की, आज तक इस घर के अंदर बहुत, मैं व्हेन आई वाज इनसाइड द हाउस, मैं भी लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता था, बिकॉज दैट इज हाउ द गेम इज। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन पहली बार मैंने एक खिलाड़ी देखा है जो बिग बॉस को ही मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, जो बिग बॉस के साथ ही डील करने की कोशिश कर रहा है। तो वो उस वजह से मुझे शालीन थोड़ा सा ज्यादा गलत लग रहा है, पर 19-20 का ही फर्क है। बस यही है, अब से यहाँ से गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब दौड़ चलेगी, क्योंकि मैंने कहा कि निमृत को उन्होंने भेज दिया। जो 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 लड़ाई होनी चाहिए थी वो इस हफ्ते होनी चाहिए थी, और निमृत को रोकना चाहिए था, क्योंकि एमसी, जहां से मैं देख रहा हूँ, एमसी स्टैन, अर्चना, शिव और प्रियंका तो टॉप 4 में पहुंच ही जाएंगे। 5वीं जगह के लिए इन्होंने निमृत को डाल दिया। वो 5वीं जगह के लिए लड़ाई होनी चाहिए थी, वो 5वीं जगह अब इन्होंने भर दिया है। तो सुम्बुल, टीना और शालीन में से वो 6ठी जगह टॉप 6 होंगे, जहां तक मुझे लगता है वो 6ठी जगह एक ही को मिलेगी। तो अब इन तीनों का गेम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इन तीनों की लड़ाई आपस में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बट वही एक गलती कर दी इस हफ्ते की सबसे बड़ी गलती है कि निमृत को टिकट टू फिनाले प्लेटर पर इन्होंने दे दिया। इससे बड़ी बेवकूफी मैंने नहीं देखी। राइट। कहीं ना कहीं बिग बॉस 16 अब टीआरपी पे तो चल ही रहा है, लेकिन बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के लिए भी बहुत फायदेमंद हुआ है। प्रियंका को सलमान ने बोला कि आई हैव समथिंग फॉर यू, प्लीज कॉल मी आफ्टर द शो, प्लीज मीट मी, जो भी उन्हें कहा। निमृत को बैठे बैठे रोल मिल गया है एलएसडी में। अब खबरें आ रही हैं कि शालीन ने भी ऑलरेडी एक शो बैक कर लिया है, जो पहले खुशहाल टंडन करने वाले थे, अब उसका लीड जो है वो शालीन है। ऐसी न्यूज आ रही है कि टीना दत्ता भी शायद से कलर्स का ही एक शो करेंगी। निमृत ऑलरेडी इज इन टॉक्स फॉर छोटी सरदारनी 2। तो क्या कहेंगे आपकी, कहीं ना कहीं बहुत कंटेस्टेंट्स के लिए फायदा हो रहा है इस बार? अच्छा यार, आई एम वेरी हैप्पी कि बिग बॉस के लोगों को अगर काम मिले तो इट ओपन्स डोर्स फॉर एवरीबॉडी, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी हु गेट्स वर्क। एंड अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से ये सारे अच्छे एक्टर्स हैं। शालीन एक्टर तो अच्छा है ही, निमृत ऑल्सो इज अ गुड एक्ट्रेस, प्रियंका इज अ गुड एक्ट्रेस, टीना इज अ गुड एक्ट्रेस। तो बिग बॉस के खेल में ये जैसे भी हो अपना काम तो जानते ही हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम फॉर बैगिंग शोज, एंड ये और दरवाजे खोलेगा सबके लिए। और आई विश एंड आई होप कि शिव को भी कुछ कलर्स दे दे, या शिव भी कोई मराठी फिल्म कर ले, या फिर शिव अगर बाहर आएंगे तो आई एम डूइंग लॉट ऑफ मराठी फिल्म, सो आई विल सजेस्ट हिज नेम फॉर अ मराठी फिल्म। तो अच्छा है, अगर सबको काम मिलता रहे तो इट्स ऑल गुड। जिस तरीके से आज फाइट हो रही है, कहीं ना कहीं शिव इज बैक इन द फॉर्म, और टिकट टू फिनाले के लिए लड़ाई हो रही है, जहां पर वो बोल रहे हैं कि सही मुद्दों को लाओ, ऐसे कोई भी मुद्दे मत लाओ। और हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि प्रियंका और वो आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एमसी स्टैन ने भी अपनी आवाज उठाई अपने दोस्त के लिए। क्या कहेंगे, बहुत मजा आने वाला है आगे? बहुत मजा आने वाला आने वाले हफ्तों में, क्योंकि नोबडी कैन टेक देयर प्लेस फॉर ग्रांटेड। क्योंकि शिव को पता है, शिव को ये बात समझ आ गई है कि अब निमृत वहां पहुंच गई है, प्रियंका तो पहुंच ही जाएगी, बिकॉज शी इज अगेन अ चैनल फेवरेट। अगर मुझे हो सकता है कि, क्योंकि आप घर के अंदर होते तो आपको नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा होता है। एमसी स्टैन तो मस्त मौला है, वो पहुंचे ना पहुंचे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो पहुंचेगा। आई एम श्योर दैट ही विल बी इन द टॉप 4, नॉट इवन इन 5। शिव ऑल्सो विल बी इन टॉप 4, लेकिन शिव को भूख है, और वो भूख नजर आएगी वेर ही विल ट्राई एंड मेक इट टू द टॉप 4, और वो भूख देखनी बहुत जरूरी है। आई एम एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ फायरवर्क्स फ्रॉम शिव, एमसी स्टैन एंड अर्चना। ट्रस्ट मी, अर्चना भी अब जागेगी, क्योंकि सब दौड़ेंगे वो टॉप 5 की तरफ। तो अर्चना, शिव और एमसी स्टैन आर द फेसेस टू वॉच फॉर इन द कमिंग वीक। टीना एंड शालीन विल अगेन ट्राई टू क्रिएट कंट्रोवर्सी, अगेन वही गेम प्लान से गेम खेलेंगे, क्योंकि और उनके पास कुछ है नहीं, ना ही कुछ आता है। बट इफ दिस वीक, इफ आई एम एक्साइटेड टू वॉच, इट इज शिव, एमसी एंड श्योरली। आपके टॉप 3 कौन होंगे इस बार? मेरे टॉप 3 इस वीक के हैं अगेन द सेम 3 दैट वर लास्ट वीक, क्योंकि अभी तक लास्ट वीक में ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि इन तीनों को कोई हिला सके। इट इज शिव,
Priyanka Yes. and MC Stan. I see these three as top three. Until and unless इसमें कुछ फेर बदल हो जाए और सुम्बुल और निमृत से कोई कुछ चमत्कार करके उस टॉप 3 में पहुंच जाए, या फिर चैनल थोड़ा सा पुश करके अपनी किसी बहू को टॉप 3 तक पहुंचा दे, कि जीतना तो नहीं, टॉप 3 तक तो पहुंचा देते, एमसी स्टैन को टॉप 4 में से निकाल दे, तो बात अलग है। इन तीनों में से कोई भी जीतेगा तो बहुत खुशी होगी, शिव जीतेगा Yes. तो बहुत ज्यादा खुशी होगी, एमसी स्टैन जीतेगा तो भी बहुत खुशी होगी, और Yes, प्रियंका yes. And जीतेगी तो खुशी होगी। हम थैंक यू सो मच विशाल। बिफोर वाइंडिंग अप, एनीथिंग यू वांट टू से, यू वांट टू ऐड? बट अगली वीक हम 6 बजे फिर मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये गेम। प्लीज वॉच आउट फॉर एमसी स्टैन, शिव एंड अर्चना। अर्चना बहुत कुछ करने वाली है इस वीक, ऐसा लगता है, क्योंकि अब उसे पता चलेगा कि मुझे किसी तरह टॉप 5 तक पहुंचना है। मजा आएगा बहुत, हम बड़ी बारीकी से गेम को देखते रहेंगे, और अगले मंडे आकर 6 बजे करेंगे दूध का दूध पानी का बोलबम, पानी। एंड अगले बोलबम। हफ्ते मंडे 6 बजे मिलते हैं, अनफिल्टर्ड रिव्यू बाय विशाल कोटियन ऑफ बिग बॉस 16। थैंक यू सो मच विशाल।